सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम संस्कृत में गणना पढ़ेंगे। गणनाओं को संख्या कहते हैं। संख्या मीन्स गिनती। जैसे हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी काउंटिंग होती है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इकाई 1 की परीक्षा का जो जितना सिलेबस है वो पहले कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें जो संस्कृत गणना है उसकी वीडियो आज बनाई जा रही है, तो वीडियो को देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नोटबुक वर्क का। इन काउंटिंग गणनाओं को अपनी नोटबुक में नोट करें, इनको याद करें और याद करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेस्ट का, वहाँ पर टेस्ट करें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि हमें कितनी गिनती कितनी कैसे आती हैं। सबसे पहले हमने संस्कृत में कक्षा छठी में चैप्टर 1 कराया। उसके बाद वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का जो कार्य है बुक और नोटबुक दोनों में कराया है। फिर चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के बाद हमने कराया व्याकरण का कार्य। व्याकरण के कार्य में सर्वनाम है किम एतत् और तत् शब्द रूप कराए हैं। और उसी में हमने बताया कारक, कारक कैसे प्रयोग किए जाते हैं शब्द रूप के साथ में, और साथ ही बताया क्रिया और कर्ता का क्या संबंध संस्कृत वाक्यों में होता है। फिर इसके बाद शब्द रूप कराए हैं। शब्द रूप के बाद में धातु रूप, और धातु रूप के बाद में अब जो है गणना 1 से 50 तक आपको कराई जा रही हैं। गणना जैसे मैंने की बताया पहले कि इनको काउंटिंग कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से संस्कृत में भी होती हैं। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, फिर इसके बाद पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश। तो इस तरह से 1 से 50 तक हम गणना करेंगे। आप यहाँ पर शुरू में देख रहे हैं कि 4 तक जो हैं शब्द 3 3 दे रखे हैं एक संख्या के लिए। जैसे कहा एकः, एका, एकम। तो अब ये क्यों दिए हैं 3 3, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, समझते हैं ये 3 3 क्यों हैं, इसकी क्या कैसे उपयोग में आते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एकः, फिर एका और फिर एकम। कि जो एका है ये पुल्लिंग के लिए है, यानी कि कोई वस्तु एक होती है, एक वचन की होती है, पुल्लिंग होती है, तो उसके लिए हम एकः का प्रयोग करते हैं। जैसे एकः बालकः, ठीक है। अगर कोई चीज़ नपुंसक लिंग है तो उसके लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एका गीता, एका बालिका, एका लता। इस तरह से अगर कोई चीज़ नपुंसक लिंग है, एक है, तो उसके लिए हम संस्कृत में एकम प्रयोग करते हैं। जैसे एकम पुस्तकम, ठीक है। फिर इसके बाद बताया द्वौ, द्वौ को दो कहते हैं। द्वौ पुल्लिंग वाला ये है द्वौ, और फिर द्वे, द्वे ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर द्वे द्वे ये दोनों दिए हैं स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों एक होते हैं। पहले पुल्लिंग को देखते हैं तो उसके लिए कहा गया द्वौ। द्वौ कहते हैं दो, जैसे कहते हैं द्वौ बालकौ, दो बालक, दो द्वौ वृक्षौ, दो वृक्ष। तो वृक्षौ बालकौ पुरुषौ ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके भी शब्द रूप चलते हैं, शब्द रूप बनते हैं। तो द्विवचन में बालकौ औ लगता है। अब यहाँ पर द्वे स्त्रीलिंग में भी है और द्वे नपुंसक लिंग में भी है। जैसे कहा द्वे कन्ये, द्वे बालिके, द्वे लते। तो लता का भी रूप चलता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? लते। इस वीडियो से पहले शब्द रूप की वीडियो और धातु रूप की वीडियो अवश्य देखें, उसका कार्य कंप्लीट करें। अब द्वे पुस्तके, द्वे फले, तो फलम फले फलानी इस तरह से रूप चलता है। अगर कहा जाए दो फल तो द्वे फले। फिर इसके बाद है त्रयः, त्रयः ये पुल्लिंग के लिए है। जैसे त्रयः बालकाः, बालकाः क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक बहुवचन है। 2 से जितनी भी ज़्यादा संख्याएं होती हैं उनको बहुवचन कहते हैं। बालक के रूप चलते हैं, संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनके रूप चलते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बहुवचन में क्या बनता है? बालकाः। तो त्रयः बालकाः। ऐसी तिस्र
ये स्त्रीलिंग में है। तिस्र कन्याः, तिस्र बालिका, तिस्र लताः, इस तरह से। और यहाँ पर कहा त्रीणी, जैसे त्रीणी फलानि, तीन फल, त्रीणी गृहाणि, तीन घर, त्रीणी पुस्तकानि, तीन पुस्तकें। फिर इसके बाद चार की संख्या दी है, चार को कहते हैं चत्वारः। जैसे चत्वारः बालकाः, बालकाः बहुवचन वाली फॉर्म यूज करनी है। चतस्र कन्याः, बहुवचन वाली फॉर्म कन्याः बालिकाः। इसी तरह से चत्वारि पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन है तो चार पुस्तकें हैं तो चत्वारि पुस्तकानि, क्योंकि नपुंसकलिंग है पुस्तक इसलिए चत्वारि का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि चार तक ही लिंग चेंज होते हैं, एक से चार तक संख्याओं में संस्कृत में लिंग चेंज होते हैं। जिस वस्तु के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं संख्या शब्द, उस वस्तु में देखना है कि लिंग कौन सा है। अगर पुल्लिंग है तो ये शुरू वाले आपको यूज करने हैं। पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः और चत्वारः। अगर स्त्रीलिंग है तो एका द्वे तिस्र चतस्रः। अगर नपुंसकलिंग है चीज़ें तो एकम द्वे त्रीणि और चत्वारि, इस तरह से प्रयोग करते हैं। हमने 5th क्लास में भी इसको पढ़ा है, वहाँ पर भी एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, वहाँ से भी आप एक बार देख सकते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा वहाँ का रिवीजन। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आगे संख्याएं। पंच, इसका उच्चारण पहले सुनेंगे ध्यान से। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। फिर कहा एकादश, एक और 10 कितने होते हैं? 11, तो 11 का नाम क्या रखा है? एकादश। फिर कहा द्वादश, फिर क्या कहा? द्वादश, यानी कि 1, 2 और 10 कितने हो गए? 12, तो उसका नाम रखा 12, द्वादश। फिर कहा त्रयोदश, 3 और 10 कितने होते हैं? 13, इसलिए इसका नाम त्रयोदश। चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। फिर कहा नवदश, नवदश, 9 और 10 कितने होते हैं? 19, इसलिए इसको क्या कहा? नवदश। और एक और यहाँ पर शब्द दे रखा है, वो है एकोनविंशति। ये ध्यान से देखो, एकोनविंशति, ये देख पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? 19, एकोनविंशति। विंशति किसे कहते हैं? 20 को। और एकोन यानी कि एक कम कितना होता है? 20, तो इसलिए 19 का नाम दूसरा क्या रखा है? एकोनविंशति। यानी कि 19, दो नाम रखे हैं 19 के, एक तो नवदश, क्योंकि 9 और 10 19 होते हैं, और एकोनविंशति कितने होते हैं? 19 होते हैं। एकोन एक कम, विंशति 20 से, तो 20 से एक कम कितना होता है? 19। फिर विंशति, इसको कई छात्र विसंति कहते हैं, तो ये गलत है इसका उच्चारण। विंशति, एक विंशति, एक और 20 कितने होते हैं? 21, इसलिए इसको क्या कहा गया? एक विंशति। द्वाविंशति, 2 और 20 कितने होते हैं? 22, द्वाविंशति। त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। फिर कहा नवविंशति, 9 और 20 कितने होते हैं? 29, 9 और 20 कितने होते हैं? 29। और यहाँ पर कहा दूसरा शब्द एकोनत्रिंशत, एकोनत्रिंशत, त्रिंशत किसे कहते हैं? 30 को। एकोन कहते हैं एक कम, तो एक कम है 30 से, तो उसको क्या कहते हैं? 29, एकोनत्रिंशत, इसलिए इसका नाम रखा एकोनत्रिंशत। फिर उसके बाद त्रिंशत, त्रिंशत, एक त्रिंशत, एक त्रिंशत कितना होता है? 1 और 30, उसको कहा गया एक त्रिंशत। द्वात्रिंशत, त्रयास्त्रिंशत, उच्चारण देखते जाएंगे साथ के साथ। चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत के बाद आता है पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत। फिर षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, नवत्रिंशत। यहाँ पर देखो चत्वारिंशत, 40 को कहा चत्वारिंशत।
नव त्रिंशत, यहाँ पर कुछ कट गया है, ये आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा कर के नोटबुक वर्क है वहाँ से आप देखेंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। नव त्रिंशत ई की मात्रा आएगी यहाँ पर और बिंदी आएगी नव त्रिंशत। फिर यहाँ पर एकोन चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत कहते हैं 40 और एकोन कहते हैं एक कम, जो 40 से एक कम है उसका नाम एकोन चत्वारिंशत। और नव त्रिंशत, 9 और त्रिंशत कितने होते हैं, नव और त्रिंशत, 9 और 30 29। एकोन चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40, 40 से जो एक कम है उसको कहा एकोन चत्वारिंशत। फिर कहा चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, एक और 40 एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत। नवचत्वारिंशत, चत्वारिंशत कितना होता है, 40 होता है। नव किसे कहते हैं, 9 को। तो 9 और 40 कितने होते हैं, 49, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, नवचत्वारिंशत। फिर कहा एकोन पंचाशत, पंचाशत क्या होता है, 50, और एकोन कहते हैं एक कम, तो इसलिए इसका नाम एकोन पंचाशत कहा। 49 को एकोन पंचाशत कहा है, पंचाशत 50। तो इस तरह से आपकी जो संख्याएं हैं, गणनाएं हैं, 1 से 50 तक कंप्लीट होती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इन गणनाओं को अपनी नोटबुक में नोट करें, याद करें, और याद करने के बाद टेस्ट आप अवश्य दें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि हमें कितनी संख्याएं आती हैं। अगर पहले टाइम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो 2 बार टेस्ट दे सकते हैं इसी का, 2 बार से भी 3 बार दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा सिस्टम हमने इसमें बनाया है, 3 बार आप टेस्ट दे सकते हैं इसमें। तो अच्छे से अपना डिटेल भरें ताकि रिकॉर्ड भी हमारे पास आपका बना रहे। ओके, बाय।